सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं आपको दो सदिशों को जोड़ने का विश्लेषणात्मक विधि बताने जा रहा हूं। आप लोग जानते हैं कि हम इसको ग्राफी विधि से जोड़ सकते हैं। इसके टेल से टेल मिला करके एक जो रेखा हम बनाएंगे इस दोनों के हेड के बीच में, वो हमको इनका सम बताएगी। लेकिन ये ग्राफी विधि है और आज हम विश्लेषणात्मक विधि पढ़ने वाले हैं। तो हम इस वेक्टर को नाम दे देते हैं ए वेक्टर और इसको बी वेक्टर। अब आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि हम वेक्टर को सदिश मतलब समांतर विस्थापित कर सकते हैं, यानी इस वेक्टर को हम यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन इसकी दिशा ना बदले और परिमाण नहीं बदलना चाहिए। तो वही करेंगे। अब हम नीचे करेंगे, ऐसे आपको मैं दिखाता हूँ। ये हमारा वेक्टर ए है, जैसा कि ऊपर आप जानते हैं, और ये जो हमारा वेक्टर है ये वेक्टर बी है। हमने क्या किया, हमने इसकी टेल से टेल मिला दिया। आप यहाँ देखिए टेल नहीं मिली हुई थी, लेकिन हमने यहाँ मिला दिया। अब क्योंकि हम सदिशों को समांतर विस्थापित कर सकते हैं, तो हम एक तो ये यहाँ इसको यहाँ विस्थापित कर दिए। ये दोनों समांतर है, थोड़ा गलत बना है मैं जानता हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये दोनों समांतर हैं, ठीक है। और ये भी वेक्टर बी है और हम ए को ऊपर विस्थापित कर देंगे, ये वेक्टर ए है। इतना कर दिया आपने। अब समांतर चतुर्भुज के नियम से आपको पता है कि ये जो लाइन है ये इन दोनों वेक्टर का सम बताती है ग्राफी विधि से, और ये बीच का एंगल थीटा बन रहा है। हम इस एंगल को अल्फा मान लेंगे। इसका भी लास्ट में आपको काम पड़ेगा कुछ निकालने के लिए। अब हमको इसमें कुछ रचना करनी है, जिसके बाद ही हमारा इसका विश्लेषणात्मक विधि आगे बढ़ेगी। हम यहाँ से एक लंब डालेंगे और इसको इतना बढ़ा देंगे। तो हमने इतना कर दिया। अब ये लंब है तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, और ये जो एंगल होगा, इतना आपको पता होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्यों? संगत कोण है। अब हम नामकरण करेंगे। इसको हम x मान लेंगे, इसको y, इसको z, और इसको भी कुछ मानना है, इसको हम m मान लेते हैं। इतना हमने कर लिया। अब हमको दो काम करना है, zy और mz निकालना है। तो हम यहाँ पे cos थीटा और sin थीटा लगाएंगे। तो cos थीटा अगर हम लगाएंगे तो जो बनेगा हमारा आएगा zy अपॉन my, क्योंकि आप जानते हैं cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, और आधार ये है, कर्ण ये है। तो cos थीटा बराबर zy अपॉन my का जो परिमाण है वो b है। b वेक्टर नहीं, सिर्फ b, क्योंकि हम सिर्फ परिमाण लिख रहे हैं। अब zy का वैल्यू आ गई हमारे पास cos थीटा, ठीक है। अब इसके बाद हम इसी तरीके से ये निकालेंगे। ये हमारा zy से निकल गया। अब हमको mz निकालना है, तो यहाँ पे हम sin थीटा लगा देंगे तो ये भी आ जाएगा। sin थीटा बराबर mz अपॉन b, क्योंकि sin थीटा जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। अब mz की वैल्यू आ जाएगी sin b। एक मिनट, यहाँ पे एक गलती हो गई, b cos थीटा होगा और यहाँ पे b sin थीटा। तो ये हमारे पास दो वैल्यू निकल के आई है, ऐसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास mz और ये zy निकल चुका है। तो हमको इन दो वैल्यू का यूज़ करना पड़ेगा, तो हमारी जो विश्लेषणात्मक विधि प्रूव्ड हो जाएगी। अब आपको इस वाले त्रिभुज को देखना है, ये वाला है। ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसका एक कोण जो है वो 90 डिग्री का है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज XZM में, जहाँ पे आपको पता है कि एंगल Z = 90, ऐसा आप लिख सकते हैं। तब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ हम लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय, यानी पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे लगाने पर। तो अब हम देखते हैं आगे क्या होगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो हम लगाते हैं mx का स्क्वायर इज इक्वल टू mx, यानी कि इसका कर्ण हो गया, और xz लगाएंगे, ये इसका पूरा आधार होगा, xz का स्क्वायर प्लस mz स्क्वायर। तो आपको पता है जो mx है ये इन दो वेक्टर का परिमाण है, इसको हम r वेक्टर लिख सकते हैं। फिर समांतर त्रिभुज नियम में आपने पढ़ा होगा, तो हम इसका परिमाण r होगा, तो r स्क्वायर बराबर xz यानी कि xy प्लस yz, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर हमको ये पूरा मिलेगा, प्लस mz। तो mz की वैल्यू हमने निकाली है, ये देखिए b sin थीटा, यहाँ b sin थीटा रख देते हैं।
तो हम आगे बढ़ते हैं। एक्स वाई की जो वैल्यू है वो a है, प्लस जेड वाई, हमने जेड वाई ये निकाला है, आप देखिए बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा यहाँ रख देंगे हम, तो होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। अब हमारा आंसर आने वाला है, मतलब फॉर्मूला आने वाला है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके बाद प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ मैंने बहुत नॉर्मल सा मैथ, अब आपको मैथ लगानी है बस, तो आर या आर स्क्वायर है, ठीक है, आर स्क्वायर बराबर इसको और इसको देखिए आप, ये देखिए इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब इसके बाद ये दोनों में अगर हम बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर या फिर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे हम बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 बचेगा मल्टीप्लाई में, तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। इन दो सदिशों का योग हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, आर बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यही हमारा जो है इसका रिजल्टेंट